तो गाइस मूवी की शुरुआत में हम ओल्ड स्पार्टन को देखते हैं जिसको एक भी अच्छा बच्चा नहीं हो रहा था। दरअसल उसको एक ऐसा मस्कुलर बच्चा चाहिए होता है जिसका पुष्पा जैसे दाढ़ी हो और बॉडी हो, लेकिन यहाँ पे उसको होता ही नहीं है। हम देखते हैं कि एक उसे मेंढक जैसा बच्चा होता है जो कि उसे पसंद नहीं आता, इसलिए उसे मार देता है। लेकिन दूसरा जो बच्चा होता है एकदम नॉर्मल होता है, इसलिए वो एक पति पत्नी को दे देता है। उसके बाद उसको जो जैसा बच्चा चाहिए होता है, तीसरा बच्चा उसका बिल्कुल वैसा ही होता है। अब ओल्ड स्पार्टन को जैसा बच्चा चाहिए होता है बिल्कुल वैसा ही वो होता है, मस्कुलर बॉडी, दाढ़ी हो गए, और उसको वो नाम रख देता है लियोनीदास। लियोनीदास को हम यहाँ पे देखते हैं, अब उसे ट्रेन किया जा रहा होता है आगे चल के। तो उसे जब ट्रेन किया वो अपनी ओल्ड दादी के साथ लड़ रहा होता है, जहाँ पे वो अपनी दादी को एक मुक्का मारते तो 32 के 32 दांत पूरे के पूरे बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके पास एक अजब से ताकत है। इसके बाद वो जब बड़ा हो जाता है उसे बर्फीली चट्टानों पे रहने का तरीका बताया जाता है, जिसपे उसे KFC का बर्गर मिलता है, उसे खाता है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो उसे वो फेंक देता है। तभी वहाँ पे एक पेंगुइन आ जाता है जो कि इंसानों को मारने में 2 सेकंड भी नहीं लगाता है, पर वो पेंगुइन वहाँ पे आते ही लियोनीदास के सामने नाचने लगता है, जिसका फायदा उठा के लियोनीदास एक चाकू उसके सर पे मार के उसे मार डालता है। इसके बाद वो उसकी खाल पहन के जब अपने कंट्री में आता है तो वहाँ के लोग उसे राजा मान लेते हैं और उसको अच्छे से स्वागत करते हैं। अब इसके बाद वहाँ पे एक मार्गो नाम की लड़की भी आती है और वो अपनी जवानी का भरपूर उसे स्वाद चखाती है और उसे खूब ज़्यादा ली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लियोनीदास उसे देखकर एकदम प्यार में उसके पागल हो जाता है और उसे वहाँ पे प्रपोज कर देता है। अब मार्गो यहाँ पे उसके चेस्ट पे एक नंबर लिखती है जिसके बारे में लियोनीदास उसे पूछता है, तो वो बताती है कि वो उसके प्राइवेट पार्ट का सीक्रेट पासवर्ड है। इसके बाद वो बोलती है कि मैं अपनी सील और तोड़वाने के लिए तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद लियोनीदास उसकी शादी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है तो आप सभी को पता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर देखते हैं कि यहाँ पे दोनों की शादी हो जाती है और यहाँ पे उनका एक बच्चा भी होता है, जहाँ पर लियोनीदास अपने बच्चे को वैसे ट्रेन कर रहा था जैसे उसे बचपन में ट्रेन किया गया था। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्गो वहाँ पे अपने बच्चे और अपने बाबू को देख रही होती है, जिसमें वो बहुत मजे ले रही होती है। तभी वहाँ पे एक उसका सेनापति आता है और वो कहता है कि हमसे एक दूत मिलने आया है। जब वहाँ पे लियोनीदास उस दूत से मिलने जाता है तो उसे हाथ पकड़ के उसे किस कर लेता है। इसके बाद यहाँ पे दूत बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, जिसपे लियोनीदास बताता है कि हमारे यहाँ ऐसे ही लड़कों को किस करके ही स्वागत किया जाता है और वहाँ पे लड़कियों के साथ हाई फाई करके स्वागत किया जाता है, जिसपे यहाँ पे दूध देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद वो यहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी हम मार्गो को देखते हैं जो कि उसका बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से इशारे कर रही होती है, जैसे कि उसका काला घोड़ा चाहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मौत के कुएं के पास उस दूध को लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तब वहाँ पे वो बताता है कि हमारे पारसी राजा ने मुझे भेजा है, जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और तुमसे वो नहीं लड़ना चाहते हैं और तुम्हारा स्पार्टन इस राज्य पे कब्जा करना चाहता है और वो अपनी तुम्हारी यहाँ के राज्य की लड़कियों को काफ़ी अच्छे से रखेंगे और उन्हें नाइकी के शूज़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही वो उसे सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी प्रजा की ओर देखता है और जैसे ही तलवार निकाल के उधर देख रहा होता है तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि दूध उसी की रानी के दूध पी रहा होता है, जिसपे बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और उसे वहीं पे कुएं पे धकेल देता है। और ऐसे ही देखते देखते वो कई सारे लोगों को उस कुएं में धकेलने लगता है, जैसे कि जो उसके पास आए थे और जो अलग से गाना वगैरह गा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो सेनापति होता है वो बोलता है कि हमें स्पिरिट के पास जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों यहाँ पे स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा बदसूरत होता है, लेकिन वो क्या है ना, फ्यूचर बता सकता है, इसलिए वो आते हैं उसके पास और उसे बहुत सारे फेरम लवली वगैरह क्रीम देते हैं और उससे पूछते हैं कि मेरा फ्यूचर बताओ क्या होने वाला है लड़ाई में। जिसके जवाब में वो उन तीनों में से एक कहता है कि अगर लियोनीदास उस लड़ाई में लड़ेगा तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा, जिसपे वो बहुत ही ज़्यादा विचार और सोच करने लगता है और अपनी वाइफ के पास जाता है। दरअसल यहाँ पे अपनी वाइफ के पास आते ही वो उसकी वाइफ बोलती है कि कल तुम जो कि जाने वाले हो लड़ाई में तो शायद ही तुम वहाँ से बच के वापस आओगे, इसलिए आज जो तुम चाहो वो मेरे साथ तुम बिंदास से कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे मार्गो ने जो सोचा था और हमने जो सोचा था वो यहाँ पे नहीं होता है, इसके पर्याप्त उल्टा ही यहाँ पे होने लगता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा लियोनीदास उसको उठा के पुशअप्स वगैरह मारने लगता है और उसे फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अपने सेनापति से मिलता है और बोलता है कि हमें यहाँ पे 1000 सेनाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके जवाब पे वो कहता है कि हमारे पास सिर्फ 10 ही लोग हैं जो कि इस में आएंगे और बाकी के सब उस पारसी राजा से डर गए हैं जो कि लड़ेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम सोनियो को देखते हैं आ रहा होता है, दरअसल ये सेनापति का बेटा होता है, जिसको लिए लियोनीदास उसे पूछता है कि तुम मेरे लड़ाई में चलोगे, तो यहाँ पे उसको बोलता है सेनापति कि ये मेरा बेटा है और मैं इसे नहीं भेजूंगा, पर यहाँ पे फिर लियोनीदास उसे मना लेता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्गो उसकी
यानी पत्नी आती है और उसे मंगलसूत्र पहना के बोलती है कि लड़ाई में हार के जरूर मत आना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी की सारी सेना नाचते हुए एक गुफे के पास पहुंच जाती है और वहां पे कोल्ड ड्रिंक और फ्रूटी पीने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की जो उन्हें फॉलो कर रही थी वो आ रही थी। दरअसल इसे स्पार्टन से निकाल दिया गया था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। इसके बाद ये अपना बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उनसे लड़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपने ढाल को हवा पे फेंकती है तो वो ढाल पता नहीं कहाँ जाकर उसी के सर पे आके लग जाता है और उसके पैर और उसके सर में इतनी ज़ोर से आगे लगता है कि वो वहीं पे ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि पारसी राजा की सेना आ चुकी थी। यहाँ पे दरअसल ये लोग बोलते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पे हार मान जाते हो तो हम यहाँ पे तुम्हें लड़की और सोना देंगे। फिर वहाँ पे हार नहीं मानते हैं और यहाँ पे एक मोटा लड़का उनसे अकेले ही जाके लड़ने लगता है। तभी वो अचानक से पत्थर से टकरा के पहाड़ों से नीचे गिर जाता है और उसके बाद इनकी जब लड़ाई होने लगती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही राज्य के बीच में डांस कॉम्पिटिशन चलता है। जिसके बाद काफ़ी देर तक अच्छा डांस करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि स्पार्टन यानी कि लेनिदास की सेना जीत जाती है। वो यहाँ पे डांस के कंपटीशन में कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करती है। इसके बाद जीतने के बाद यहाँ पे वो लोग दूसरी सेना को बुरी तरह मार देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्कोस पा ले रही होती है। तभी वहाँ पे एक सेनापति और आता है और उसे हवस की नज़रों से देखता है और तभी वो बताता है कि लेनिदास को और ज़्यादा सेना की ज़रूरत है, वो वहाँ पे नहीं लड़ पाएंगे। इसके बाद वो बोलती है कि मेरे को लगा कि मेरा पति मर चुका है, इसलिए मैंने अभी ही टिंडर में अपना अकाउंट रजिस्टर कर दिया और मुझे बहुत सारी शादियों का ऑफर आता है। तब यहाँ पे वो देखती है कि उसके ही राज्य में एक लड़का है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है और वो बंजर ज़मीन में घास वगैरह उगाने की कोशिश करते रहता है, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा गंदी इशारों से मौका दे रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेनापति उसे कहता है कि हमें अगर हार गए हम तो वो जो राजा है, पारसी राजा, वो तुम्हारे गोदाम में अपना सामान रख सकता है। जिसके डर से वो सभा बुलाती है क्योंकि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्को भी बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी, इसलिए वो सभा बुला के कुछ हल निकालना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे लड़ाई में राजा आ जाता है और राजा आते ही बराबर बहुत ही बेकार सी हरकतें करने लगता है। यहाँ पे दरअसल राजा नीचे जब उतर रहा होता है तभी वो गिर जाता है, तभी वो अपनी बुलेट से एक इंसान को मार देता है। दरअसल यहाँ पे राजा बहुत ही ज़्यादा सच में खतरनाक होता है और यहाँ पे वो बहुत सारी लड़कियाँ और बहुत सारे सोना देने की बोलता है और बोलता है कि तुम पीछे हट जाओ। लेकिन यहाँ पे वो राजा बोलता है कि मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगा। फिर हम यहाँ पे मार्को को देखते हैं जहाँ पे उसके पास एक इंसान आता है उसके हाथ से ग्लास लेके और वो पानी पी जाता है और बोलता है कि पानी में नमक ज़्यादा था। तभी यहाँ पे मार्को बोलती है कि ये पानी नहीं, मेरा यूरिन था। उसके बाद वो बोलती है कि हमें सेना की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जिससे लेनिदास जीत जाए। यहाँ पे वो बोलता है कि कोई भी राजा तैयार नहीं है, इसलिए वो बोलती है कि तुम सब मेरे गोदाम में अपना सामान रख सकते हो अगर तुम लोग जंग में जाओगे। इसलिए वो नेक्स्ट दिन भी सभी के सभी राजाओं को अपने ही बॉडी से लुभाने लगती है और सबके गोदाम को अपने सामान में रख लेती है। लेकिन सभी राजा यहाँ पे मार्को का फायदा उठा के कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे हम फाइट में देखते हैं कि लेनिदास और उसके बीच में फाइट होती है जिसपे एक भाला फेंक कर वो राजा सेनापति को मार डालता है और यहाँ पे लेनिदास को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने के लिए चला जाता है। तो वो एकदम GTA 5 की तरह लड़ने लगता है। यहाँ पे हम उसको राजा को देखते हैं कि वो कार में बैठता है और तभी वो कार ट्रांसफॉर्मर में बदल जाती है जो एकदम उसके ऊपर गिर जाती है और पूरे के पूरी सेना मर जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेनिदास हंसते हुए मर जाता है। उसके बाद एक अंधा इंसान आता है और वो मंगलसूत्र साथ में लिए रहता है जो कि आते बरोबर मार्को के बुक्स वगैरह में टच करने लगता है। जिसके बाद वो बोलता है कि आप ही हो हमारी महारानी। उसके बाद उसे वो मंगलसूत्र दे देता है जो लेनिदास ने उसे देने को बोला था और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक करना वीडियो को और